हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरो 444। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज है 23 अगस्त और जानेंगे आज की क्या एनर्जीज निकल कर के आती है, या आज आपकी एनर्जी किस एनर्जी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे और आपकी एनर्जी किस एनर्जी से कनेक्टेड है वो भी चेक करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लेट्स सी आज की क्या एनर्जीज निकल कर के आते। पहले मैं टैरो से देख लेती हूँ ताकि आपकी एनर्जी भी पता चल जाए, उसके बाद हम वहाँ से लेंगे कार्ड्स। आज की क्या एनर्जीज है, लेट्स सी। द फूल, ओ वाओ, पेज ऑफ कप, ओके, एम्परर। शुगर डैडी, इसको शुगर डैडी बोलते हैं। शुगर डैडी, शुगर डैडी भी नहीं बोलते इसको, एम्परर ही बोलते हैं इसको। ओके, क्वीन ऑफ वेंड्स एंड द मैजिशियन। तो ये कोई पावरफुल पर्सन है गाइस, ये कोई अथॉरिटी पे है ये इंसान। खैर, एक बार होल्ड करिएगा, मैं 1 2 3 4 कार्ड तो ले चुकी हूँ, एक कार्ड और लूँगी मैं आज आपकी एनर्जी के लिए। ओके, द मून की एनर्जी है। ठीक है, तो गाइस पहले मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँगी। यहाँ पे पहले साइन भी बता देती हूँ मैं आपको। एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है और मैजिशियन के पास सारे ही टूल्स होते हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। तो गाइज़, आज आपकी पहली एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। द एम्परर की एनर्जी है, आपकी कोर एनर्जी है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल रहने वाले हो। ठीक है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल रहने वाले हो। किसी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने की आपकी इच्छा हो सकती है कि नहीं, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, या ये चीज़ मैं मेरे हिसाब से करूँगी या करूँगा। इस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आप है ना इमोशनल हो करके या फिर इमोशंस में बह करके तुरंत कोई डिसीज़न नहीं लोगे या तुरंत रिएक्शन नहीं दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सोच समझ करके आज डिसीज़न करने वाले हो। आज की एनर्जीज़ आपकी ऐसी दिख रही है। बाउंड्रीज आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। द फूल की एनर्जी है, कोई नई शुरुआत हो सकती है या आपके अंदर कुछ नया शुरू करने की कोई इच्छा जग सकती है ना। जैसे कि पुराने पैटर्न्स को तोड़ करके आगे बढ़ना, एक नई शुरुआत करना है। कुछ नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं अपने काम को लेकर के, वर्क को लेकर के, है ना, या अपने रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ तो न्यू आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, या कोई नए रास्ते आपको नज़र आने वाले हैं, है ना। किसी चीज़ में थोड़ा अगर रिस्क नहीं ले रहे थे तो अब मुझे लगता है कि आप रिस्क लेने के मूड में रहोगे, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। आज आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव भी रहने वाले हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किसी को याद करते हुए दिख रहे हो, किसी के मैसेज का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, है ना, या आप किसी को कॉल या मैसेज कर सकते हो, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। यस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है विद द क्वीन ऑफ वेंड्स। यहाँ पे लगता है कि आप है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, लोगों से मिलना, बात करना, इंडिपेंडेंट महसूस करना, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आज आप अपनी, या तो ब्यूटी, अगर आप फीमेल हो ना तो आज आप अपनी ब्यूटी पे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, अपने स्किन पे, अपने हेयर पे, या आप ओवरऑल आप अपनी एनर्जीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। ठीक है, यस,
क्योंकि देखिए यहाँ अगर मेल हैं तो आज आप अपने वर्क प्लेस पे या अपने ऑफिस में बहुत सोच समझ करके डिसीज़न लेने वाले हो, मेल फीमेल जो भी है, क्योंकि दोनों ही काम करते। यहाँ पे द मून की एनर्जी ये बता रहा है कि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न या अनसर्टेनिटी दिखाई देती है आपके अंदर। कुछ चीज़ें हो सकता है कि अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है आपके माइंड में। अपनी आपकी ना इंट्यूशन आज के दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, लेकिन फीलिंग्स तुरंत आप हो सकता है कि ना शो करो किसी के सामने। हिडन फीलिंग्स यहाँ पे दिख रहा है, या कुछ छुपा हुआ, कोई छुपी हुई बात या कोई छुपी हुई चीज़ें आपके सामने आ सकती है, कोई सिचुएशन ऐसा, या फिर जो मैं कहने का मतलब है कि अगर आपके आसपास के लोग अगर आपसे कुछ छुपाते तो वो चीज़ आपके सामने आ सकती है, किसी का सच आपके सामने रिवील हो सकता है। ओवर थिंकिंग आज के दिन में मुझे दिख रहा है थोड़ा, और चीज़ों को एनालिसिस करोगे आज के दिन में, और अपने आप इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन के आपको ज़रूर सुननी है आज के दिन में। या फिर आप अपना दर्द, अपना पेन, अपना प्यार किसी से छुपा रहे हो, या कुछ छुपाने वाली एनर्जी है, हिडन वाली एनर्जी है। थोड़ा बहुत मन में डर हो सकता है आज के दिन में, या कुछ चीज़ें आपको भ्रमित कर सकती हैं, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना आपको हो सकता है कि थोड़ा एंजाइटी दे दे। यस, एंड ओवरऑल एनर्जी अगर आज की हम देखें तो कुछ आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पास है ना, अगर ऐसी कोई सिचुएशन भी आ जाती है कि जहाँ आपको एंजाइटी डिप्रेशन आ रहा है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ आपको कंट्रोल करना पड़ रहा है, तो आज की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपके पास है ना वो स्किल है, आइडियाज़ हैं, रिसोर्स हैं, मौजूद है, जिसकी बदौलत आप है ना सिचुएशन को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यस, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन और एक्शन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि या तो आज आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हो क्योंकि आज आपकी इंट्यूशन भी हाई है, या फिर आज आप कुछ कंट्रोल करने वाले हो या स्ट्रॉन्ग कोई डिसीज़न लेने वाले हो, है ना। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, प्रैक्टिकल स्टेप लेते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। द फूल प्लस मैजिशियन, नई शुरुआत को रियलिटी में बदलने की क्षमता यहाँ पे दिख रही है कि वो चीज़ होगी आज पूरी, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी आपकी ये है। नंबर 1, नंबर 4, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि आज आपकी एनर्जी किस एनर्जी से कनेक्टेड है। तो यार गाइज़, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो भी इंसान है ना बहुत ज़्यादा फेमस है अपने फील्ड में, ठीक है। एक लीडरशिप क्वालिटी है, अथॉरिटी पोजीशन में कहूँगी कि है इस इंसान के पास में। मे बी आर्मी से हो सकते हैं, या अथॉरिटी है, या किसी भी ऊंचे पद पे ये काम करते हैं, बड़ी कंपनी में CEO हो सकते हैं, या फिर आर्मी में अगर हैं तो अच्छी पोस्ट पे हैं। कहने का मतलब है कि इस इंसान के पास में अथॉरिटी है। अगर इनका खुद का बिजनेस है तो ये बॉस है। यस, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। तो आज आपकी एनर्जी जिस एनर्जी से कनेक्टेड है वो इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर है, अथॉरिटी पोजीशन पे है, ठीक है। साथ ही अपने डिसीजंस खुद लेता है ये इंसान। माई वे हाईवे टाइप भी हो सकता है, थोड़ा ईगोइस्टिक, थोड़ा स्टबर्न भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा कंट्रोलिंग इनका नेचर हो सकता है, ठीक है। या तो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, या अपनी रेस्पेक्ट को बहुत, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। इस इंसान के लिए ना बाउंड्रीज़ और इनकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यस, अपनी कमज़ोरी आसानी से ये इंसान किसी को बताते नहीं है, दूसरों को नहीं बताते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो कोई ऐसा इंसान जो अपनी कमज़ोरी ईज़िली किसी को नहीं देता है, या फिर बहुत अथॉरिटी पोजीशन पे है, माई वे हाईवे टाइप इंसान है। तो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी के बाद यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है, जो कि ये बता रही है कि हो सकता है कि ये इंसान एम्परर जितना सीरियस दिखता है ना, ये इंसान दिखाते हैं ये अंदर से उतने ही ज़्यादा ये इंसान प्लेफुल हैं, ठीक है, एडवेंचरियस है। इनकी पर्सनैलिटी मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि ये इंसान जो है आपकी तरफ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आपके साथ में चीज़ों को या कनेक्शन को ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो। अचानक कोई डिसीज़न ले सकते हैं ये आपको लेकर के, ठीक है,
क्योंकि रिस्क ले नहीं रहे थे, लेकिन अब लेने की फ़िराक में हैं या अब लेने के मूड में हैं। मुझे ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस, कभी कभी इस इंसान का बिहेवियर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है कि कब क्या करेंगे, कब क्या नहीं करेंगे, समझ में नहीं आता है। लड़का है, लड़की है, जो भी इनका जेंडर है। इनके अंदर ना मुझे यूथफुल एनर्जी नज़र आ रही है। बाहर से बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाएंगे, दादा टाइप है ना, दादा टाइप इंसान, लेकिन अंदर से एक बच्चा है। ये बच्चा है या बच्ची है, जो भी है, बाहर से बहुत सीरियस दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा प्लेफुल वाली एनर्जी है। ठीक है, तो इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। ठीक है, और डेफिनेटली ये इंसान, जैसे मैंने बोला ना कि बाहर से बहुत ज़्यादा सख्त है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा नरम है, तो ये इंसान भी ना इमोशनली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन है और ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी है। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की इच्छा है इनकी। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ी इनमेच्योरिटीज़ भी हों इस इंसान के अंदर, या थोड़ा शाई नेचर के हो सकते हैं। इनके माइंड में ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्वीट थॉट्स है, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, इमोशनली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। ठीक है, मे बी अगर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह है ना इनके पास में, तो या आपकी फ़ोटोज़ को बहुत बार देखते हैं और मे बी उनसे बातें भी करते हैं। और सीधे बोलने की बजाय ना मुझे लगता है कि आपकी फ़ोटो को बोलते होंगे कि ऐसा ऐसा है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। क्योंकि ना देखिए ना, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये इंसान ना आपके कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा, आपके पावर से, आपके करेज से, और जिस तरीके से आप खुद को कैरी करते हो, उस चीज़ से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कैरिस्मेटिक लगते हो। यस, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है गाइस, और आपको ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी देखते हैं। यस, आपको लेकर के इस इंसान की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी है आपको लेकर के, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, इमोशनली इंटरेस्ट भी है इस इंसान के अंदर, साथ साथ थोड़ा हेजिटेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी दिख रहा है, या कन्फ्यूज़न है या हेजिटेशन है। ठीक है, यस, ये इंसान अट्रैक्ट भी है और कंफ्यूज भी है आपको लेकर के। हो सकता है ओपनली ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस करते हैं, नहीं बताते हैं, बट एम्परर एंड द मैजिशियन यहाँ पे दिखा रहा है, एम्परर और मैजिशियन की एनर्जी, कि ये इंसान है ना आपको पाना चाहते हैं ये, लेकिन शो नहीं करेंगे गाइस। बस यही एक कमी है इस इंसान के अंदर कि ये शो नहीं करते हैं, लेकिन ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं और कौन है ये इंसान। एक बार देखते हैं कौन है ये इंसान। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड आपको बिहेवियर देता है ना, आकड़ू सड़ू टाइप है ये इंसान है, लेकिन प्रैक्टिकल बंदा है ना, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, बट थोड़े अकड़ू सड़ू टाइप हैं। आपको तुरंत रिप्लाई नहीं देंगे आपके मैसेज का, तुरंत आपको जो है आपके साथ में ना एक इग्नोर वाली फीलिंग आएगी आपको इस इंसान से बात करके, जैसे ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, और हालांकि ऐसा है नहीं। इग्नोर दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ मैं इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, एंड डेफिनेटली इस इंसान के पास में अथॉरिटी है, इंटेलिजेंट बहुत है ये इंसान, शार्प माइंडेड है, और हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर इंटरनेट से रिलेटेड ये इंसान कोई काम करते हो। हाँ देखिए ना, नाइट ऑफ कप, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी, बहुत रोमांटिक है, लेकिन बहुत स्लो करना है, सारा काम स्लो करना है, सुस्त लजूद पर्सन है ये। पेज ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू गाइज। ठीक है, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। यस,
आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। यहाँ पे ना मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइस, क्योंकि इसके कार्ड के नीचे जस्ट इस ये वाला कार्ड निकला था, तो बॉटम में यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। तो ये इंसान के बीच में और आपके बीच में मदर आ सकती है, मदर इशू है, फैमिली का कोई मेंबर है, एंड डेफिनेटली ये वो इंसान है जिससे अभी आपकी बात नहीं हो रही है। और 2 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान जो है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा जगल करते हो कि पता नहीं बात होगी कि नहीं होगी। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर के आती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया है ये कौन इंसान है। यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी भी आ चुकी है। प्रीशियस, डेफिनेटली मैंने बोला था ना कि आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। लेकिन ये इंसान है ना ओपनली कभी बोलते नहीं हैं। सबसे बड़ी कमी इस इंसान की यही है कि ये ओपनली आपके सामने ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हो, कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, एंड देखिए क्लैरिफिकेशन, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। तो ये इंसान है ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ख़ुद को, या एक्सप्लेन ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते। हो सकता है कोई बात हुई है आप दोनों के बीच में, कोई बहस हुई है जिसकी वजह से ये इंसान जो है इनको लगता है कि ये सही हैं। जैसे कि मैंने बोला ना माई वे हाईवे टाइप इंसान है। रिजुविनेशन, ओके, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। ठीक है, आपके साथ तो ये खुश रहते हैं लेकिन है ना बहुत एटीट्यूड शो करते हैं। कॉशन, योर फ्रेंड्स आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप, बी अवेयर। तो हो सकता है कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग जो या तो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं या इनके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, जो आप दोनों को क्लोज़ आते हुए नहीं देख सकते या बहुत जेलसी रखते हैं। तो ये इंसान आपको बी अवेयर कर रहे हैं कि थोड़ा संभल करके रहो ऐसे लोगों से। ये दोनों रिश्ता ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं हमारा। फ्रेश स्टार्ट, आई एम इन लव विथ यू, विल यू बी माइन, बी ए। तो ये इंसान है ना आपसे लव करने लगे हैं गाइस। इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं और ये आपको प्रपोज़ करेंगे बहुत जल्द। यस। तो ये थी रीडिंग आज की। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।